अर्पण कर सॉल और श्रीफल प्रदान कर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत कराऊंगा। सत पधाया है सकी केड़ी मंदार करा खाड़ भरा गजबूटियां ऊपर ब्रांड करा। इसी गलत पावलों के साथ आज के कार्यक्रम के सर किस तरह का कार्यक्रम था आज आप पहुंचे हो? 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है और ये आज बाबा साहब की जयंती के उपलब्ध में ही ये कार्यक्रम में संगोष्ठी रखी हुई थी। बाबा साहब ने इस राष्ट्र के लिए हमेशा बाबा साहब का संविधान और संविधान में सबको समानता की और बात जो बाबा साहब ने की है, आज संगोष्ठी के अंदर भी हमारे शहर के सभी गणमान्य बंधुओं ने और मुख्य वक्ता ने बाबा साहब के विचार रखे। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ और 14 अप्रैल की मैं पूरे जिले वासियों को, प्रदेशवासियों को बाबा साहब के इस जयंती के ऊपर सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और 14 तारीख को भी हमारे होने वाले कार्यक्रम के अंदर आप अधिक से अधिक संख्या के अंदर पधारें। हमारे इसी टाउन हॉल के अंदर जिले का मुख्य कार्यक्रम होगा बाबा साहब के जयंती का, और न्यू अम्बेडकर सर्कल है हमारा, वहाँ पर भी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी है और बाबा साहब के जयंती का कार्यक्रम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस कार्यक्रम के अंदर भी पधारें। और आज भी सभी हमारे शहर के गणमान्य जो बंधु यहाँ पधारे, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और उस संगोष्ठी के अंदर जिन्होंने भाग लिया और हमारे मुख्य वक्ता और हमारे संयोजक, इस संगोष्ठी के संयोजक जिनको बनाया था, उन्होंने जो कार्यक्रम रखा उसमें आप सब पधारे, आप सबका। सर मेरा एक अहम सवाल है सर, अगर किसी के ऊपर अत्याचार होता है सर, संविधान ने माना जाता है या धनबल? क्योंकि सर अधिकांश देखा जाता है धनबल गिरी पर हावी होता है। सर बाबा साहब के आदर्शों की अगर बाड़मेर में बात करें, अपन बाड़मेर क्षेत्र की बात करेंगे, किसी गरीब पीड़ित शोषित दलित पर अगर अत्याचार होता है तब नुकसान अधिकतर ये देखा जाता है धनबल हावी होता है, धनबल उसके ऊपर हावी होता है। क्या बाड़मेर में बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने वाले युवा थोड़े बहुत भी बचे हैं? भैया ऐसा है कि बाबा साहब की आज जयंती के ऊपर और बाबा साहब के जो विचार है और बाबा साहब का जो संविधान है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे किसी भी समाज का हो, बाबा साहब के संविधान के अनुरूप ही जो है ये देश चलता है और यहाँ का समाज भी बाबा साहब के संविधान को ही मानता है। और जहाँ जहाँ दलितों के ऊपर, पीड़ितों के ऊपर अत्याचार हुआ है तो बाबा साहब के संविधान के अंदर उनको न्याय भी मिला है। इसलिए आज का जो ये कार्यक्रम है बाबा साहब की जयंती का और ये संगोष्ठी का कार्यक्रम है, इसमें भी हमारे मुख्य वक्ता ने बाबा साहब के विचार जो है गांव और ढाणी तक पहुँचे, आम जनता तक पहुँचे, आम युवा तक पहुँचे और बाबा साहब के विचार ही काफ़ी है। और बाबा साहब का संविधान में तो सबको समेट रखा है, यहाँ तक केवल शोषित और पीड़ित ही नहीं, यहाँ के जीव जंतु को भी बाबा साहब के संविधान के अंदर जगह दी है। भारत का संविधान अपना आप में एक अनोखा है और इस संविधान के अंदर सबको अपनी अपनी जगह दी है और उस जगह पे ही कहीं लगातार जो है बाबा साहब के संविधान के अंदर जिनको अन्याय हुआ है तो वो न्याय भी मिला है। जी, बाड़मेर के युवाओं के लिए बाबा साहब के आदर्शों पर चलने के लिए क्या संदेश रहेगा आपका सर? बाबा साहब की जीवनी को पढ़े। बाबा साहब ने उस समय के अंदर जहाँ उस समय के अंदर संघर्ष जो किया, उस संघर्ष को पढ़े, बाबा साहब की जीवनी को पढ़े तो निश्चित रूप से हमारा देश और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है विकसित भारत की जो बात की है, बाबा साहब का संदेश ही
काफ़ी है और संदेश बाबा साहब की जीवनी प्रत्येक युवा पढ़ लेगा तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सर इन दिनों बाड़मेर का कांग्रेस कार्यालय जो है विवादित है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कांग्रेस की अंदरूनी जो है इनकी खुद की लड़ाई है, यहाँ बाकी किसी का कोई लड़ना नहीं। सर भाजपा के नेता है स्वरूप सिंह खारा, उन्होंने जो है लेटर लिखा है मुख्यमंत्री खरूक सिंह जी खारा को पूछो। सर आज अरे भाई मैं कह रहा हूँ उनके अंदरूनी जो है लड़ाई है, बाकी नहीं, कोई आपकी नॉलेज में नहीं है, उन्होंने पत्र लिखा है। पत्र लिखा है सर मुख्यमंत्री जी को। पत्र लिखा है इसके बारे में सर। मुझे नहीं नॉलेज में नहीं।